क्रिकेट हो गया है, यंग लड़के हैं और आज भी आप अपने आप को उस ग्राउंड में मेंटेन किए हुए हैं, इसका क्या राज है? देखिए, पहली बात तो ये मैं कैप्टन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आया हूँ अपने बहुत ही पुराने दोस्त और आज शहर के टीचर जो कि आप सभी निशांत सर के नाम से जानते हैं। तो आज उनसे कुछ बातें करेंगे, हल्की फुल्की से टीचिंग इनके प्रोफेशन की बात ना करके इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं निशांत सर का। निशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे ब्लॉग में आने के लिए। तो अब एक हमारे व्यूअर्स का जो सवाल है सबसे ज्यादा जरूरी और सब जानना भी चाहते हैं कि जो आपका सफर है टीचर बनने का, वो कैसे आप टीचर बने, और उसके बाद हम ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आज आप एक प्रतिष्ठित टीचर हैं फर्रुखाबाद के, तो ये सफर जो आपका रहा है इसके बारे में लोगों को कुछ बताएं। देखिए, मेरी पूरी पढ़ाई, पूरी स्कूलिंग से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने इस पूरी पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में ही कंप्लीट की, जो कि मेरा होम टाउन है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे दिल्ली मूव होना पड़ा। तो वहाँ मैंने करीब 5 से 6 साल प्राइवेट जॉब की 3 कंपनियों में, जिसमें 2 बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। जॉब करते करते मुझे एहसास हुआ कि यार क्यों ना मैं अपना पैशन जो कि टीचिंग है, इंग्लिश है, मैं उसको फॉलो करूं। तो वहाँ रहते हुए, वहाँ जॉब करते हुए मैंने अखबार में ऐड देखा, तो सूरत की एक कोचिंग है कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से मुझे कॉल आया, वीडियो कॉलिंग, मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि चलिए आप आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो इस तरह से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, मूव हुआ और लगभग 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। लेकिन फिर वहाँ पढ़ाने के दौरान मुझे लगा कि क्यों ना अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, जहाँ मेरा घर भी है, पैतृक घर भी है, क्यों ना मैं यहाँ वापस आऊँ और अपनी कोचिंग स्टार्ट करूँ। तो इस तरह से करीब 2014 या 15 में मैं यहाँ पे आया और मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की। कंपटीशन क्लासेस, कंपटीशन लेवल इंग्लिश। जी बिल्कुल। ये भी बता दें कि इसी के साथ कि ये कंपटीशन लेवल क्लासेस जो आपकी चलती हैं, ये लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये स्थित है? देखिए, फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर है, आप जानते हैं, जी जी, जो लंबे समय से बन रहा है। जी जी, उम्मीद है 24 तक बन जाएगा। उसी फ्लाईओवर के बगल में, जहाँ खत्म होता है, एक शॉप है लालू इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के बगल में एक गली है लेफ्ट पे, उस गली के अंत में मेरी कोचिंग है निशांत सर के नाम से। निशांत सर के नाम से कोचिंग है, वो फ्लाईओवर जो बन रहा है काफी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पर्सनली, आप जैसा हम सभी जानते हैं क्योंकि हम आपके के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप अक्सर क्रिकेट खेलते हुए देखे जाते हैं। तो ये क्रिकेट का जुड़ाव आपके साथ कैसे हुआ और आज भी आप इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। क्रिकेट काफी लंबे समय से खेल रहे हैं और आप जानते हो कि समय के साथ जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वैसे खेल आपका कम हो जाता है। इंटरेस्ट आपका बना रहता है, लेकिन फिर भी आप टाइम नहीं निकाल पाते हो। लेकिन मैंने प्रयास किया कि जैसे थोड़ा सेटल हुआ अपनी कोचिंग में, मैंने प्रयास किया है कि हर वीकेंड कम से कम 1-2 मैच तो मैं खेलूं। तो काम भी है, एक तरफ काम भी करता हूं मैं ना, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दोनों ये मैच मैनेज कैसे कर पाते हैं? टीचर हैं और उसके बाद क्रिकेट के लिए भी समय निकाल पाते हैं? देखिए, जब आपका कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपका पैशन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप अपने आप टाइम मैनेज करते हो। तो मैं सबसे कहता हूँ, दोस्तों से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि लाइफ में आप कुछ भी करिए, लेकिन आपके जो शौक हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको जीवित रखिए, है ना। तो जो भी आपका मेन काम है, रूटीन है, वो करिए, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिले, आप बिल्कुल, आपका इंटरेस्ट है किसी खेल में, किसी काम में, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम सब जानते हैं कि संडे है और संडे आपका पूरी तरीके से बुक रहता है क्रिकेट के लिए। तो आज कोई मैच था आपका क्या? बिल्कुल, सुबह आज मैच था, नीरज क्लब से मैच था फतेहाबाद से, और आज हम मैच जीत गए। तो अच्छा खेली हमारी टीम। एक सवाल और बनता है आपसे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है आजकल और इतने यंग और फिट प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस समय भी आप क्रिकेट खेल पा रहे हैं, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है? देखिए, नो डाउट मेरी एज 40 के आसपास है और टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी 20 के आसपास हैं, 20s में। तो एक मूवी आई थी दीवार, इसका एक फेवरेट डायलॉग है जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है शशि कपूर से कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। वैसे ही कोई मेरी टीम का खिलाड़ी मुझसे कहता है कि मेरे पास बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, तुम्हारे पास क्या है?
तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कैप्टनसी है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल जानते हो एकदम मैं टीम सही। का कैप्टन हूँ, कहीं कहीं भी चाहूँ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी फिर भी अपनी क्षमताओं के अनुसार जो वर्तमान में मैं कर सकता हूँ उसके अनुसार ही मैं फील्ड में परफॉर्म करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं गेंद के पीछे भाग नहीं सकता हूँ ज़्यादा, है ना, तो मैं प्रयास करता हूँ कि 30 यार्ड्स का सर्कल है उसके अंदर रहता हूँ और हर प्लेयर को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी फॉर्म के अनुसार प्रयास करता हूँ मौका देने का। बिल्कुल तो इस तालमेल से टीम चलती है और टीम में एक या दो सीनियर खिलाड़ी होने ही चाहिए जो Discipline। अनुभव शेयर करें खिलाड़ियों से और साथ ही साथ उनको बताएं कि इस मौके पे क्या करना है डिसिप्लिन ना। भी बना रहे। और या बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये भी कि टीम आपकी जो है अब हम बात कर लेते हैं एशिया कप की, जो कि काफी हॉट टॉपिक है इस समय का। जी। और 2 दिनों के बाद एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि आप क्रिकेट से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं तो ये सवाल इसलिए कर ले रहा हूं आपसे, 30 अगस्त को एशिया कप स्टार्ट होगा, जी। जिसमें पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच में खेला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 नई टीमें आप एशिया कप में शामिल हो गई हैं और 6 टीमों के बीच ये मैच होगा। लेकिन सबसे बड़ी क्रिकेट जगत की राइवलरी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की है और 2 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस समय क्या टीम इतना पोटेंशियल है या आपके जो प्लेयर्स हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि ये मैच हमारी इंडिया ही जीतेगी? बिल्कुल विक्रांत, एज एन इंडियन तो मैं कहूंगा कि भारत ही मैच जीतेगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कागजों पे टीम अलग होती है, लेकिन जो टीम उस दिन परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वो जीतती है। तो निश्चित रूप से भारत को जीतना चाहिए। हालांकि सामने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें भी हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले निशान जी हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि कुछ गरीब बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्लासेस चल जी। रही हैं, और वो कैसे चल रही हैं, क्या उसमें कुछ पैसा वैसा चार्ज किया जाता है और किस तरीके के लोग वहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, अभी लगभग 1 साल से डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है। कंपटीशन लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, आपका सीडीएस है, जेईई है, नीट है, एनडीए है, इन सभी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग बच्चों को दी जा रही है। और अभी हाल ही में और जो ब्लॉक्स हैं, जैसे आपका कमालगंज है और टाइमगंज है, मोहम्मदाबाद है, यहाँ पे भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये जो परीक्षाएं हैं, सॉरी, ये जो परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्यूशन फी कुछ भी चार्ज नहीं होगी। बहुत ही सुंदर, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम चल रही है और इसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी।